वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विज़ार्ड बाय करण सर। बच्चों, एक बार आप सभी का फिर से जोरदार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और 11th क्लास के मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, कल जहाँ पे अपन ने अपनी कहानी ख़त्म करी थी उसके आगे से अब अपन शुरू करते हैं। तो जीपी के काफ़ी कुछ कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका था। nth टर्म निकालने के लिए क्या करना है, सम निकालने के लिए क्या करना है, और अगर जीपी में टर्म्स का सिलेक्शन करना है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखा चुका था। अब मैं आज आपको वो कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ जो मैंने आपको एपी में भी सिखाया था। कौन सा वाला? अरिथमेटिक मीन वाला कॉन्सेप्ट। मैंने आपको वहाँ पे एम के बारे में बात करी थी, अरिथमेटिक मीन कैसे निकालते हैं। जैसे पहला नंबर ए है और दूसरा नंबर बी है। अगर इन दोनों नंबर के बीच में मैं आपसे बोलूँ कि मैंने एक अरिथमेटिक मीन की बात करनी है, तो मैं इस तरह से कहा करता था, इफ ए बी सी थ्री नंबर्स आर इन ए पी, तो हम बी को क्या बोलते थे बेटा? बी को हम बोलते थे अरिथमेटिक मीन। तो मैंने इसको निकालने की आपको ट्रिक बताई थी, टू बी इक्वल टू ए प्लस सी। अगर ये तीन नंबर एपी में होते हैं, अगर तीन नंबर ए बी सी किस में है? एपी में है, तो बी को हम क्या बोलते थे बेटा? अरिथमेटिक मीन। और उसको निकालने की ट्रिक ये थी। अब आज अपन बात करेंगे ज्योमेट्रिक मीन के बारे में। अगर मुझे दो नंबर के बीच में ज्योमेट्रिक मीन पुट करना है, तो वही सेम कहानी, वही मैं यहाँ पे उसी तरह से नंबर लाऊंगा जैसे मैंने आपसे बोला कि भैया मुझे ज्योमेट्रिक मीन के बारे में बात करनी है। इफ थ्री नंबर्स ए बी सी आर इन जीपी, अगर जीपी में तीन नंबर है, क्योंकि आप जानते हैं एपी बनानी हो चाहे जीपी बनानी हो, मिनिमम 3 टर्म्स की तो जरूरत है। तो अगर मेरे पास जीपी में बेटा कितने हैं? 3 नंबर है, तो ये जो बीच वाला नंबर होता है ना बेटा, बी इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक मीन। और इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है अभी आपको बताने वाला हूँ। बी इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक मीन। इसको निकालने की ट्रिक होती है मेरे भाइयों, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आप ध्यान रखिएगा। अगर तीन नंबर जीपी में है तो बीच वाले को बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन, और उसको निकालने का फॉर्मूला होता है मेरे भाइयों क्या? बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। ये हमारा इसको निकालने का फॉर्मूला है। और अगर आप बात करें तो शॉर्ट में भी बोल सकते हैं बी इक्वल टू रूट के अंदर ए सी, क्योंकि बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी होता है तो बी की वैल्यू क्या आएगी? रूट ए सी। ठीक है। अब ये कैसे आया, क्या हुआ, क्या ये किस तरह से जीपी में होता है? देखिए, अगर ये तीन नंबर जीपी में, तो आप जानते हैं बेटा कॉमन रेशो सेम होता है। और कॉमन रेशो का मतलब बी को अपन ए से डिवाइड करें, सेकंड नंबर को फर्स्ट नंबर से, और थर्ड नंबर को सेकंड नंबर से, तो आंसर इक्वल आना चाहिए। इसका मतलब बी अपॉन ए किसके इक्वल होना चाहिए? सी अपॉन बी के होना चाहिए। क्यों? क्योंकि नंबर किसमें है? जीपी में। अगर ऐसा होगा तो ऐसा होते ही एक इक्वेशन बन गई मेरे दोस्तों। बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, बी स्क्वायर, ए को सी से करेंगे, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। तो ऐसे ही डायलॉग नहीं देता हूँ आपको। अगर कोई चीज़ कह रहा हूँ कि बेटा ये आपको ध्यान रखना है, मतलब वो कॉन्सेप्ट है। वो कॉन्सेप्ट कहाँ से जन्म ले रहा है? यहाँ से जन्म ले रहा है। लेकिन इतनी बात अब नहीं करके डायरेक्ट क्या बोलेंगे कि अगर तीन नंबर जीपी में है तो बीच वाले का स्क्वायर इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू थर्ड नंबर, तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। ये तो मैंने क्या किया, अभी दो नंबर के बीच में एक ज्योमेट्रिक मीन पुट किया। दो नंबर के बीच में एक ज्योमेट्रिक मीन पुट किया। अब मैं दो नंबर के बीच में बहुत सारे ज्योमेट्रिक मीन पुट करूंगा। जैसे मैंने वहां पे बहुत सारे अरिथमेटिक मीन पुट करे थे। मैं वहां पे आपसे बोलता था एपी में पहला नंबर ए है, दूसरा नंबर बी है। देखो मैं कितना आपको एपी को भी रिवाइज करता हुआ चलता हूँ कंटिन्यूअसली। पहला नंबर ए है, दूसरा नंबर बी है। इनके बीच में अरिथमेटिक मीन अगर मुझे पुट करने होते थे तो मैं क्या बोलता था? A1, फिर बोलता था दूसरा A2, तीसरा A3, डॉट 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 डॉट, ऐसे करके मैं बोलता था। मैंने n कितने n अरिथमेटिक मीन पुट किए, तो लास्ट वाला होता था AN, और फिर हमारी जो लास्ट वाली जो डिजिट है वो क्या बच्चों? B। इसका मतलब A और B के बीच में n अरिथमेटिक मीन पुट किए। अब सेम कहानी जीपी के लिए करने वाला हूँ, और फटाफट समझ में आएगा आपको, और समझने की कोशिश करना मेरे भाई। तो देखिएगा मित्रों, पहला नंबर ए है और दूसरा नंबर बी है। इन दो नंबर ए और बी के बीच में, इफ दो नंबर ए और बी के बीच में अगर मुझे कितने ज्योमेट्रिक मीन पुट करने? एन ज्योमेट्रिक मीन्स। एन ज्योमेट्रिक मीन्स अगर मैं पुट करना चाहता हूँ दो नंबर ए और बी के बीच में, पहला नंबर ए है, दूसरा नंबर मतलब जो लास्ट नंबर वो बी है, तो पहला ज्योमेट्रिक मीन G1, दूसरा G2, G3, G4, डॉट 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 GN, और लास्ट वाला नंबर क्या है भाई मेरा? बी है। तो इस नंबर ए और उस नंबर बी के बीच में मैंने एन ज्योमेट्रिक मीन पुट किए। तो भैया ऐसा होने पे ये जो रिजल्टिंग सीक्वेंस जो बन गई, ये क्या बन गई? ये एक जीपी बन गई। क्यों? क्योंकि आप ज्योमेट्रिक मीन पुट कर रहे हैं। मतलब कहानी क्या है कि ये जो आपके पास एक रिजल्टिंग सीक्वेंस बन चुकी है, ये क्या बन चुकी है?
जीपी बन चुकी है। तो पहले तो मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ कि यहाँ पे जो आपको कॉमन रेशियो जो निकालना है, जो यहाँ पे आपको कॉमन रेशियो जो निकालना है, जैसे वहाँ पे डी निकालते थे, वहाँ पे डी निकालने का फॉर्मूला हुआ करता था बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन। ये शॉर्ट फॉर्मूला हमने डायरेक्ट याद रखा था क्योंकि क्वेश्चन में सीधा अप्लाई करना पड़ता है। ऐसे यहाँ पे कॉमन रेशियो आर निकालने का जो फॉर्मूला होता है आर इक्वल टू बी अपॉन ए की पावर 1 अपॉन एन प्लस वन। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है कॉमन रेशियो आर निकालने के लिए। अब आया कहाँ से ये मैं आपको सिखा दूंगा। आपको आर जो है वो ऐसे याद रखना है, आर इक्वल टू कॉमन रेशियो अगर आपको कभी इस तरह से दिया जाए कि पहला नंबर ए है, एक सेकंड नंबर बी है और उनके बीच में आपने एन ज्योमेट्रिक मीन अगर पुट कर दिए हैं तो आर निकालने का फॉर्मूला होता है बी अपॉन ए और उसकी पावर 1 अपॉन एन प्लस वन। अब कहाँ से आया देखिएगा, मेरी बात सुनिएगा, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर ये एक जीपी है, ये एक जीपी है और उस जीपी की फर्स्ट टर्म अगर ए है और कॉमन रेशियो आर है, हमने क्या बोला कि ये एक जीपी है जिसकी फर्स्ट टर्म ए है और इसका कॉमन रेशियो आर है। तो हम जानते हैं कि जीपी कैसे लिखते थे हम, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, इस तरह से। तो पहले तो हमने देखा कि इस जीपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। यहाँ पे कई सारे बच्चे चक्कर खा जाते हैं। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे मेरे दोस्तों n+2, क्योंकि n तो ज्योमेट्रिक मीन मैंने खुद ने पुट किए हैं और 2 नंबर पहले से मेरे पास में थे। एक नंबर ए था, एक नंबर बी था, मतलब ये 2 नंबर तो मेरे पास थे ही सही। तो मैंने इन 2 नंबर को कैसे इंडिकेट किया कि इनके बीच में मैंने n ज्योमेट्रिक मीन पुट कर दिए। तो n तो ज्योमेट्रिक मीन है और 2 नंबर ये हैं, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई मेरी जीपी में, n+2 टर्म्स। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये जो b जो है, मतलब मेरी जो लास्ट टर्म है वो मेरी n+2 टर्म है। n+2 टर्म कौन है मेरी, b है। तो मैं जानता हूँ बेटा अगर मुझे किसी भी जीपी की कोई सी भी टर्म निकालनी है तो उसका फॉर्मूला होता था a r की पावर n-1। अगर मुझे n+2 टर्म निकालनी है, मतलब मुझे b निकालना है, तो b निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, b मतलब n+2 टर्म, a r की पावर n-1। तो यहाँ क्या लिखेंगे, n+2 और -1। तो पता लग गया कि b इक्वल टू a r की पावर 2 में से बन जाएगा, कितना बचेगा, n+1। तो यहाँ पता लग गया b इक्वल टू a r की पावर n+1। तो यहाँ से अगर मुझे r निकालना है तो मैं पहले a को b के अपॉन में भेजूंगा। तो पहले तो लिखूंगा r की पावर n+1 इक्वल टू b अपॉन a। तो ये तो आया मेरे पास r की पावर n+1 का आंसर, लेकिन मुझे निकालना तो क्या है बेटा, r है। तो r की पावर जो भी होती है वो इसके साथ क्या है, 1 अपॉन में चली जाएगी। तो r इक्वल टू b अपॉन a की पावर 1 अपॉन n+1। और यही तो मैं इतनी देर से कह रहा हूँ कि r का फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। r का फॉर्मूला क्या आएगा, b अपॉन a की पावर 1 अपॉन n+1। अगर अब ये आपको याद है तो अब आपको ज़िंदगी का मज़ा आने वाला है। क्यों, क्योंकि इसका मतलब होता है ए आर, इसका मतलब होता है ए आर स्क्वायर, इसका मतलब होता है ए आर क्यूब। क्वेश्चन कैसा आएगा देखिएगा, बड़ा मज़ेदार है, बहुत सीधा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन किस तरीके का आएगा, क्वेश्चन आएगा मेरे पास, इंसर्ट 3 नंबर्स बिटवीन 1 and 256। इंसर्ट 3 नंबर्स बिटवीन 1 and 256 so that the resulting sequence is a GP. Is a GP। 1 और 256 के बीच में 3 नंबर, इंसर्ट 3 नंबर बिटवीन 1 and 256। अपने आप आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, एग्जाम में अगर आएगा तो आप अपने आप समझ जाएंगे कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। 1 और 256 के बीच में, मतलब पहला नंबर 1 है, मतलब ये A है, और यहाँ पे लिखा मैंने B 256। B की वैल्यू कितनी बेटा, 256 है। तो ये तो A है 1 और 256 जो है वो हमारा B है। इन दोनों के बीच में मुझे 3 नंबर इस तरह से पुट करने की सीक्वेंस क्या बन जाए, GP बन जाए। मतलब मुझे 3 ज्योमेट्रिक मीन पुट करने हैं। पहला मैंने बोला G1, सेकंड मैंने बोला G2 और थर्ड मैंने बोला G3।
तो ये मेरी सीक्वेंस एक जीपी बन चुकी है। अब मुझसे कहा जा रहा है कि ये तीनों नंबर क्या होंगे। तो भैया अभी तुझे आप लोगों को मैंने रिसेंटली एक फॉर्मूला बताया था कि सबसे पहले तो आपको आर निकालना पड़ेगा, क्योंकि जीपी किस पे टिकी हुई है, कॉमन रेशियो पे, आर इक्वल टू बी अपॉन ए की पावर 1/n+1। तो आप क्या कहें सर, आर निकालने के लिए बी को ऐसे डिवाइड करते हैं, बी कितना है 256, ए कितना है 1 और उसकी पावर कितनी आएगी 1/n+1। यहाँ पे n का मतलब होता है आपने कितने ज्योमेट्रिक मीन पुट किए, कितने पुट किए आपने 3 पुट किए। n का मतलब कितने ज्योमेट्रिक मीन पुट किए, 3 पुट किए, तो 1/3+1। तो आप लिखेंगे r इक्वल टू 256 की पावर, क्योंकि अपॉन में 1 है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1/4, 256 की पावर 1/4। और 256 जो होता है ना मेरे भाइयों, ये होता है 4 की पावर 4। ना हो यकीन तो देख लीजिए आप, 256 होता है 4 की पावर 4, 4 4 16, 16 4 64, 64 को 4 से करेंगे 256। तो मैं r को लिख देता हूँ एक बार, 4 की पावर 4 और उसकी पावर 1/4। 4 से बेटा 4 की जिंदगी खराब, आंसर आ गया 4 की पावर 1, इसका मतलब 4। तो r कॉमन रेशियो आ चुका है मेरे पास 4, कॉमन रेशियो मेरे पास 4 आ चुका है। अब मेरी जिंदगी सेट हो चुकी है, क्यों? क्योंकि मेरा जीवन जो होता है वो होता है ए आर। तो मैं जीवन कैसे निकालूंगा, ए मतलब मेरा फर्स्ट नंबर 1 को मल्टीप्लाई करूंगा आर से, आर कितना है बेटा 4, ये आ गया 4। जी टू जो है बेटा वो आप जानते हैं वो होता है ए आर स्क्वायर। आप लिखेंगे ए मतलब 1, आर मतलब 4 का स्क्वायर करना है, 4 का स्क्वायर 16, ये आ जाएगा 16। जी3 जो होता है बेटा वो होता है ए आर क्यूब। वैसे भी आप बच्चे समझ चुके होंगे कि आने वाली जो टर्म है ना वो 64 आएगी, क्योंकि हर बार यहाँ पे क्या है बेटा 4 का कॉमन रेशियो दे रखा है। कॉमन रेशियो 4 का मतलब आगे वाली टर्म जो है ना उससे 4 टाइम्स है। तो जी3 जो आएगा वो ए आर क्यूब आएगा, तो ए का मतलब 1 और आर क्यूब मतलब 4 का क्यूब, 4 का क्यूब कितना 64। तो पहला नंबर आ गया 4, दूसरा नंबर आ गया मेरे भाइयों 16 और थर्ड नंबर आ गया मेरे पास कितना 64। तो ये तो मेरा कॉन्सेप्ट खत्म हुआ किसका, ज्योमेट्रिक मीन का, कि ज्योमेट्रिक मीन से रिलेटेड अगर बात आएगी तो मैं इस तरह से किया करूँगा। अब मैं आपको एक वो क्वेश्चन बताऊंगा पहले तो, जो एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है जीपी का, जिसका बच्चों ने मुझसे कई बार स्कूल में भी जिक्र किया हुआ है और कोचिंग में भी मुझसे कई सारे बच्चों ने पूछा हुआ है कि सर ये क्वेश्चन जो है ये आप बताइए, ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा कि ये एपी बन रही है जीपी बन रही है या क्या हो रहा है। तो बड़ा देखिएगा, पहले तो वो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे अच्छा क्वेश्चन है। फिर उसके बाद पता है मैं एक जो कॉन्सेप्ट आपके पास यहाँ पे लेके आऊँगा, वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लेके आऊँगा। हालांकि एक क्वेश्चन और है मेरे दिमाग में, हो सकता है हम वो भी कर सकते हैं, उसके बाद मैं अपना कॉन्सेप्ट लेके आऊँ। बट पहले आप देखिएगा, जिस क्वेश्चन के बारे में मैं आपसे बात कर रहा था वो क्वेश्चन में लेके आ गया। फाइंड द, इस तरह का क्वेश्चन आपको आपकी सरकारी किताब में देखने को मिलेगा, और ऑब्वियसली सरकारी किताब में तो आर डी शर्मा में आपको देखने को डेफिनेटली मिलेगा। फाइंड द सम ऑफ द सीक्वेंस, सम है यहाँ पे, फाइंड द सम ऑफ द, ये बेटा मैंने ऐसे लिख दिया, फाइंड द सम ऑफ द सीक्वेंस, जो भी सीक्वेंस लिख रहा हूँ उसका सम निकालना है। अब आप कहेंगे सर सम का तो आपने फॉर्मूला तो बता रखा है, 7 77 777 1 2 3 4 बार 7 डॉट 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 डॉट। अब जब हम इस सीक्वेंस को देखते हैं ना तो ये देखने से लगता है कि यार ये एपी तो बिल्कुल भी नहीं है, क्या ये जीपी है? तो हमने देखा यार कि 77 को 7 से डिवाइड किया, 77 को 7 से डिवाइड किया, आंसर आ गया 11। फिर हमने देखा यार कि 777 को अब अपन 77 से डिवाइड करते हैं, तो 777 को अगर आप 77 से डिवाइड करेंगे तो बेटा आपका आंसर 11 तो कभी भी नहीं आना, आपका आंसर 11 तो कभी भी नहीं आना, भले आप करके देख लीजिए, ठीक है। तो अगर आपका आंसर, क्योंकि आप किससे कट करेंगे, आप 7 से कट करने की कोशिश करेंगे, 7 से कट हो जाएगा ये 11 बार, 7 से कट हो जाएगा ये 111 बार। तो आपको वहां पे तो मिला, ऊपर तो मिला 111, अपॉन में मिला 11, 11 से वो कट नहीं सकता, इसका मतलब आंसर तो यही आ गया। और हमें तो सीक्वेंस जीपी का पता तब पता चलता है जब कॉमन रेशो सेम हो, मतलब इसको डिवाइड करो तो भी 11, उसको डिवाइड करो तो भी 11 आना चाहिए था। आया क्या? नहीं आया ना, इसका मतलब ये सीक्वेंस जीपी नहीं है। तो फिर अब क्या करें? अभी तक तो मैंने आपको 2 ही सीक्वेंस पढ़ाई, एपी और जीपी, तो फिर क्या क्वेश्चन छोड़ दें? नहीं, करेंगे ना यार, इसको जीपी बनाएंगे। अभी देखना आप, इसको मैं जीपी आपको बना के दिखाऊंगा, ये जीपी है, बस इसको बनाने की देर है। इसके में मुझे कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, कुछ मुझे इस क्वेश्चन के अंदर एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। पहले तो इस सीक्वेंस का सम निकालना है, तो हमने बोला सीक्वेंस का जो सम है उसको हम एसएन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एसएन इक्वल टू हमने बोला 7 + 77 + 777 + डॉट 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 डॉट।
भाई किसी भी सीक्वेंस का अगर हमें सम निकालना है, सम को मैं एसएन से रिप्रेजेंट करता हूँ, ये मैंने लिख दिया 7 + 77। अब बेटा देखना, इसमें पूरे में मुझे पता लग गया कि यहाँ पे इस तरीके से कहानी दे रखी है, तो मैं आपको इसकी एक बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ बेटा। आप सबसे पहले तो यहाँ पे 7 कॉमन ले लीजिए, अगर यहाँ पे कभी 8 है तो आप 8 कॉमन ले लीजिए, जैसे 8 + 88 + 888, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, 6 + 66 + 666 ऐसा, या आपको ये भी देखने को मिल सकता है 8 + 88। मतलब मैं आपको एक पैटर्न बता रहा हूँ ताकि आप इस पैटर्न से फैमिलियर हो जाएं। ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन अगर आ जाए तो हम इसको जीपी में कन्वर्ट कर देंगे। अब कैसे करेंगे देखिएगा। सबसे पहले तो आप पूरी सीक्वेंस में 7 कॉमन ले लीजिए, ले लिया, जैसे हमने 7 कॉमन ले लिया, डब्बे में आ जाएगा 1 + 11 + 111 +... फिर इसके बाद जो शॉर्ट ट्रिक होती है बड़ी कमाल की, 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 9 से डिवाइड कर दीजिए, 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 से ही डिवाइड कर दीजिए। तो Sn = ये 9 से तो कर दिया मैंने डिवाइड, और ये मैं 9 से कर देता हूँ सबको मल्टीप्लाई, तो ये भी 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस ... ये हो गई बात। 9 से डिवाइड कर दिया, 9 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गई मेरी कहानी। अब इसके बाद देखिएगा, आप कहेंगे सर इससे क्या कमाल कर दिया आपने, कमाल अब करूंगा। Sn = 7/9। अब बेटा 9 को लिख दीजिए आप 10 - 1, 10 - 1 प्लस 99 को लिख दीजिए मेरे भाइयों आप 100 - 1, और 100 होता है 10 का स्क्वायर, ये लो साहब, प्लस 99 को लिख दीजिए आप मेरे भाइयों 1000 - 1, और 1000 होता है 10 का क्यूब, 10 का क्यूब -1, प्लस ... सिमिलरली मेरी कहानी आगे चली जा रही तो Sn = हमने लिखा 7/9, ये डब्बा बनाया। अब देखिए 10 - 1 प्लस 10 का स्क्वायर -1, ये सारी टर्म एक साथ प्लस ही तो हो रही है, तो मैंने ये 10 का स्क्वायर 10 का क्यूब इनको एक साथ लिख दिया, 10 + 10 का स्क्वायर प्लस 10 का क्यूब प्लस ... चले जा रहा है ये कहाँ तक, n टाइम्स, अप टू n टाइम्स, 10 की पावर n आ जाएगा, अप टू n टाइम्स चले जा रहा है, ठीक है। 10 + 10 का स्क्वायर, अब इसको एक काम करते हैं छोटे डब्बे में लिख देते हैं, क्योंकि सारी कहानी हमारी मिडिल ब्रैकेट में चल रही है ना, तो ये आ गया 10 + 10 का स्क्वायर प्लस 10 का क्यूब प्लस 10 की पावर 4 ... n टाइम्स, प्लस की जगह माइनस आएगा भाई, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है माइनस। अब 1 बार बार आ रहा, -1 प्लस माइनस मैंने कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लेके मैं क्या लिखूंगा अंदर, 1 + 1 + 1 + ... n टाइम्स, 1 भी चले जा रहा है n टाइम्स, 1 भी कितनी बार चले जा रहा है n टाइम्स। देखिए पहले तो 10 को लिखा, 10 + 10 का स्क्वायर प्लस 10 का क्यूब प्लस 10 की पावर 4, ये n टाइम्स चले जा रहा है, 10 की पावर n तक चलेगा। माइनस कॉमन ले लिया बेटा, क्योंकि 1 बार बार आ रहा है, माइनस कॉमन लिया, अंदर 1 + 1 + 1 + 1 n टाइम्स। अब जैसे ये काम हुआ ना, ये काम होते मुझे बहुत गजब का मजा आने वाला है। मैं लिखूंगा Sn = 7/9, पहले तो मैंने ये लिखा। अब बेटा ये अपने आप में एक जीपी बन चुकी है, अगर आप में दिमाग हो तो आप पहचान चुके हैं कि सर ये एक सीक्वेंस बन चुकी है जो जीपी है, क्योंकि यहाँ का कॉमन रेशियो 10 है, क्योंकि ये 10 है, 10 के बाद 100 है, 100 के बाद 1000 है, इसको इससे डिवाइड करेंगे 10, इसको इससे डिवाइड करेंगे 10, तो ये सीक्वेंस एक जीपी बन चुकी है, जिसकी क्या n टर्म्स का सम निकालना है। तो किसी भी जीपी की अगर आप n टर्म्स का सम निकालना चाहते हैं तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, वो था आपका बेटा a, यहाँ पे फॉर्मूला बताता हूँ, वहाँ पे सीधी वैल्यू लिखेंगे, a r⁻n - 1/r-1। मैं ये फॉर्मूला क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि कॉमन रेशियो मेरा यहाँ पे जो r जो आ रहा है वो 10 आ रहा है, क्योंकि अगर मैं 10 के स्क्वायर 100 को मैं 10 से डिवाइड करता हूँ तो 10 आता है। मैंने आपको सिखाया था अगर कॉमन रेशियो भाइयों r > 1 है तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और <1 है तो ये इधर आ जाएगा, वो उधर चला जाएगा, तो ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, a r⁻n - 1। तो मैंने ये फॉर्मूला लगाया, a कितना बेटा 10, ये लिखा 10 मल्टीप्लाई बाय r⁻n - 1, r कितना है 10, 10 की पावर n - 1 अपॉन यहाँ पे आ जाएगा r - 1, r मतलब 10 - 1, एक बार लिख देते हैं, ये हो गया a का मतलब 10, r⁻n - 1 अपॉन r - 1, ये लिख दिया भाई। इसके बाद आगे की कहानी देखिएगा, यहाँ मुझसे कहा जा रहा है माइनस करना है, अब ये माइनस करना है, और 1 चले जा रहा है बेटा n टाइम्स। कोई भी चीज़ अगर n टाइम्स चलेगी, जैसे मैं आपसे बोलूँ 2 चलेगा n टाइम्स, तो आंसर क्या आएगा 2n। टाइम्स का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करना, तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, n से। 1 को अगर मैं n से मल्टीप्लाई करूंगा तो डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ बेटा n × 1 मतलब n आएगा, तो यहाँ का आंसर कितना आएगा, यहाँ का आंसर आ जाएगा बच्चों n, ये आ गया यहाँ का आंसर। आपका भी आंसर पूरा कंप्लीट आने वाला है। Sn = 7/9, ये लिखा है 7/9।
अब बड़ा पता लग गया, ये लिख रहा है 10, अंदर लिख रहा है 10 की पावर n माइनस 1, और 10 माइनस 1 कितना होता है, 10 माइनस 1 बेटा 9 होता है, और माइनस में यहाँ क्या आ गया n, माइनस में यहाँ पे आ गया बच्चों n। यही आपका आंसर है। आपकी बुक में इस स्टेप पे आंसर दे रखा है बेटा, इसलिए हमको भी इससे आगे करने की रिक्वायरमेंट है नहीं। आगे जाना चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं होगा, 9 एलसीएम आ जाएगा, 9n बन जाएगा, 9 बाहर आ जाएगा, 81 बन जाएगा। इससे आगे आपकी कोई स्टेप है नहीं, बुक में भी आपको इसी स्टेप तक आंसर दे रखा है। तो एक ये इस तरीके का क्वेश्चन था जो मैंने आपको बता दिया। अब मैं पता आपको क्या चीज़ सिखाना चाह रहा हूँ, अब मैं आपको एक बहुत प्यारी चीज़ सिखाना चाह रहा हूँ, बहुत ही प्यारी चीज़। लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन और याद आएगा, पहले वो कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको वो प्यारी सी चीज़ सिखाऊंगा दोस्तों। एक क्वेश्चन है आपकी सरकारी किताब का ही है, आपकी सरकारी किताब का ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा सा है उसका, इसलिए मैं उस क्वेश्चन को बताने के लिए हर बार कहता हूँ। आपकी सरकारी किताब का क्वेश्चन है दोस्तों एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 19, और जो क्वेश्चन नंबर 18 था उससे सिमिलर जस्ट क्वेश्चन मैंने अभी यहाँ पे बताया, उसमें 8, 88, 888 ऐसे दे रखा है, मैंने 7 लेके काम किया था। आपके एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 19 है सरकारी किताब का, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट, देखना क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ द find the sum of the products of the sum of the products of the corresponding terms of the sequences of the product किसका corresponding terms का of the corresponding terms of the sequences of the sequences दी है 2, 4, 8, 16, 32, मतलब ये एक जीपी है 2, 4, 8, 16, 32 डॉट 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 डॉट। अच्छा यहीं पे खत्म कर दिया 2, 4, 8, 16, 32, मतलब हमारी जीपी में, इस वाली जीपी में 5 टर्म्स है ओनली, और एक और जीपी है, एंड जो सेकंड जीपी है वो है 128, 32, 8, 2, 1/2। ये लो, हमसे कहा जा रहा है फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स, सम ऑफ द प्रोडक्ट्स मतलब प्रोडक्ट्स का सम, फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स का सम ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंसेस। ये जो दो सीक्वेंसेस मैंने आपको दिए, इन दोनों सीक्वेंसेस की कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स के प्रोडक्ट का सम आपको निकालना है। तो बेटा आप क्या बोलेंगे कि सर ये हमारी पहली सीक्वेंस है, आप कहेंगे सर पहली सीक्वेंस भी एक जीपी है, और सर डेफिनेटली सेकंड सीक्वेंस भी एक जीपी है। जिस बच्चे को अगर लग रहा है कि जीपी कैसे है, तो बेटा मैं 4 को अगर 2 से डिवाइड करूंगा 2 आएगा, 8 को भी 4 से करूंगा 2 आएगा। तो यहाँ का कॉमन रेशियो कितना है, यहाँ का कॉमन रेशियो आ गया मेरे पास 2। अब यहाँ पे अगर बात करें तो मैं यहाँ की फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म ये है, तो डेफिनेटली 32 को 128 से डिवाइड करना पड़ेगा। 32 को मैं अगर 128 से डिवाइड करूंगा, आपको बता देता हूँ बेटा 32 से 128 सीधा 4 बार कटेगा, तो यहाँ का कॉमन रेशियो 1/4 आएगा। करके देख लीजिए आप, 8 को 32 से करेंगे तो भी यहाँ पे 1/4 ही आना है। ये 1 बार कटा और ये 4 बार कटा, तो यहाँ का तो कॉमन रेशियो दोस्तों कितना है 2, और यहाँ का जो कॉमन रेशियो है ये कितना आया 1/4। तो मैं यहाँ पे दोनों जगह के जो कॉमन रेशियो देखिए वो लिख देता हूँ। यहाँ का तो कॉमन रेशियो आया 2 और यहाँ का कॉमन रेशियो आया 1/4। इसका मतलब दोनों सीक्वेंस जो है जीपी है, ये तो फिक्स हो गया कि ये भी जीपी है ये भी जीपी है। अब कहा जा रहा है कि सम निकालना है किसका, कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स के प्रोडक्ट का। कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स के प्रोडक्ट का मतलब यहाँ की टर्म क्या है बेटा, यहाँ की पहली टर्म 2 है, वहाँ की सेकंड टर्म, वहाँ की फर्स्ट टर्म कितनी है 128, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 128, हमें क्या 2 मल्टीप्लाई बाय 128। तो पहला तो हमें पता लग गया कि अगर मैं 2 को 128 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर कितना आएगा 256 आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में अगर 4 को मल्टीप्लाई करूँगा किससे 32 से, तो 4 को मुझे 32 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं लिखूँगा 32 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, 128।
तो सेकंड टर्म जो मुझे मिलेगी जब मैं 4 को मल्टीप्लाई करूंगा किससे 32 से, तो वो आंसर आएगा 128। फिर उसके बाद मुझे 8 को मल्टीप्लाई करना है किससे बेटा 8 से, क्योंकि यहाँ की थर्ड टर्म 8 है, 8 8 जा 64। तो बेटा मैं ये देख रहा हूँ कि जैसे ही मैं कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मतलब यहाँ की पहली को वहाँ की पहली से, यहाँ की दूसरी को वहाँ की दूसरी से, तो पता है मुझे ऐसा करने से क्या मिल रहा है, मुझे ऐसा करने से भी जीपी मिल रही है। भले आप देख लीजिए, यहाँ की पहली को वहाँ की पहली से किया 256 आया, फिर 128 आया, फिर 64 आया, आगे जाने की तो नीड ही नहीं है। अगर आप इन टर्म्स को देखेंगे तो जैसे ही आप कहेंगे कि सर हमें एक रिजल्टिंग सीक्वेंस इस तरह से मिल रही है 256, 128, 64, सर आगे भी अभी अपन बात करेंगे तो वो भी आपको आने वाला है बेटा। जैसे अपने 8 को 8 से किया, फिर 16 को मैं 2 से करूँगा तो फिर हमारे पास कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। फिर उसके बाद में 32 को 1/2 से करूँगा तो 16 आ जाएगा। तो ये मेरे पास एक प्रोडक्ट करने के बाद एक सीक्वेंस मिली जो जीपी है। और यहाँ का कॉमन रेशियो मैं निकाल सकता हूँ कैसे, यहाँ का कॉमन रेशियो निकालने के लिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ का कॉमन रेशियो कैपिटल आर बोल देते हैं। जैसे यहाँ का अपन ने R1 बोल दिया, यहाँ का R2 बोल दिया, क्योंकि दोनों जीपी अलग अलग है इसलिए ये काम कर दिया, ठीक है। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ का जो कॉमन रेशियो कितना आ जाएगा 128/256। आप जानते हैं 128 का जस्ट डबल है 256, ये एक बार कट गया, ये 2 बार कट गया, तो यहाँ का कॉमन रेशियो कितना आ गया 1/2। यहाँ का कॉमन रेशियो आ चुका है मेरे पास भाइयों 1/2। तो अब मुझे पता लग चुका है कि मैं जिस जीपी का सम निकालना चाहता हूँ उस जीपी के अंदर कितनी टर्म्स है, 1 2 3 4 5 टर्म्स है। तो मुझे क्या निकालना है S5 निकालने का फॉर्मूला आप जानते हैं। SN निकालने का फॉर्मूला देख लीजिए, अभी थोड़ी देर पहले हमने बोला भी था SN = A और डब्बे में R⁻n-1/R-1, ये SN निकालने का फॉर्मूला होता है। लेकिन मैं ये फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा, मैं 1 को आगे लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरा कॉमन रेशियो जो आया बेटा वो 1/2 आया। तो हमारा जो SN का फॉर्मूला आएगा वो यहाँ पे लिख देते हैं, वो ये ना आके क्या आएगा A1-R⁻1-R, ये लगाना पड़ेगा। तो देखिएगा SN = A मतलब मेरी फर्स्ट टर्म 256, फिर डब्बा बनाया 1-R कितना बेटा 1/2, R मतलब कॉमन रेशियो, 1/2 की पावर क्या, अब यहाँ पे n का मतलब यहाँ पे क्या बेटा 5 है, तो 5 पुट करेंगे क्योंकि यहाँ 5 टर्म्स का सम निकालना है। तो S5 कर देंगे, n की जगह क्या कर देंगे 5 पुट कर देंगे, तो 1/2 की पावर 5 और अपॉन में 1-1/2 ये लिखा 1-1/2। अब आप देखिएगा S5 = 256 लिखा बेटा अपन ने 256, वापस ये डब्बा बनाया 1-1/2 की पावर 5, 1/2 की पावर 5 का मतलब 1 की पावर भी 5 और 2 की पावर भी 5, 2 की पावर 5 क्या होता है बेटा 32 होता है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1-1/32 और अपॉन में 1 में से 1/2 जाएगा तो ये 1/2 बचा। अब कैसे सोल्व करेंगे, 32 को 1 से करेंगे 32 और 32 में से 1 जाएगा तो 31 बचेगा। तो S5 कितना आएगा, S5 = 256 और डब्बे में 32 - 1 31/32, क्योंकि 32 को 1 से गया 32 -1 गया तो 31 और ये 1/2 है बेटा, तो रेसिप्रोकल होकर 2 ऊपर चला जाएगा और 1 यहाँ रह जाएगा, ये आ गया। अब 2 से 32 कट गया कितनी बार भाइयों 16 बार। आप लिखेंगे सर S5 = 256 और सर डब्बे में आपके पास आ जाएगा, न्यूमरेटर में तो है सर 13 और डिनोमिनेटर में 16। फिर आप कहेंगे सर जी 16 का स्क्वायर होता है 256, 16 बार काट दो, काट दिया भैया। S5 = 16 × 31, तो 31 को मल्टीप्लाई कर देंगे 16 से, 16 बन जाए 16 का 6, 1 कैरी 16 3 जा 48, 48 और 1 49, 496, ये आ गया जिंदगी का मजा। तो 5 टर्म्स का सम कितना आ गया 496, ये हो गई बेटा हमारी कहानी। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि हमारे पास कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन हुआ, एक इसके पहले वाला क्वेश्चन हुआ। ये बच्चों ने डिमांड करी थी कि सर ये कुछ क्वेश्चन है जो आप एक बार बता दीजिए, तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं आपके लिए बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लेके आने वाला हूँ मेरे भाइयों, जो आपके लिए बहुत ही मज़ेदार रहेगा। वो कॉन्सेप्ट रहेगा, रिलेशन निकालेंगे अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के बीच में। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट लेके आने वाला, रिलेशन बिटवीन अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन।